गुड मॉर्निंग सभी को। गुड़गांव के उद्योग विहार में आप सभी का स्वागत है। हम आपको उद्योग विहार फेज़ 4 की कंपनियों के हालात दिखाते हुए ले चल रहे हैं। जो शायद आपको पसंद आएगा और कभी गुड़गांव आना हो तो इससे आपको थोड़ी हेल्प भी मिल सकती है। ये सारी औद्योगिक एरिया है गुड़गांव की फेज़ 4। ये सब गुड़गांव की फैक्ट्रियां हैं। इधर ये छोटी छोटी इंडस्ट्री है। ये सब औद्योगिक एरिया की कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं सारी, जो लगभग अब ऑफिस बन चुकी हैं। पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हुआ करते थे, लेकिन अब सब ऑफिस बन चुके हैं, या कुछ कंपनियां ही हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में या ट्रेडिंग में चल रही हैं। नहीं तो 40 to 60% कंपनियां ऑफिस बन चुके हैं। अब इनमें मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है। आगे राइट साइड में मारुति को गेट जाता है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको मारुति के एरिया। ये सामने मारुति कंपनी है। जो मारुति के जॉइंट वेंचर्स होते हैं उनमें से एक ये कंपनी है SKH मेटल्स। ये मारुति की जॉइंट वेंचर कंपनी है जो मारुति के प्रांगण में ही अपना उद्योग चलाती है। ये मारुति का गेट है। मारुति वो नाम जो भारत के लोगों की उम्मीद है कि नहीं कि हमारे पास भी मारुति हो, हमारे पास भी मारुति कार हो, वो नाम है मारुति का। किसी का सपना है मारुति लेने का, वो है मारुति नाम। मारुति उद्योग लिमिटेड पहले इसका नाम हुआ करता था। जब गवर्नमेंट की 50% शेयरिंग हुआ करती थी, 50% जापान की हुआ करती थी, बट अब नहीं है। जब शेयरिंग ख़त्म हो गई तो ये सुजुकी मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गई है। मतलब 2-3% छोड़ करके बाकी सारा जो शेयरिंग है वो जापान के पास चला गया है। अभी ये यहाँ पर कॉल सेंटर की बिल्डिंग्स आ गई हैं। ये सारी कॉल सेंटर की बिल्डिंग है। जो राइट साइड में है वो सब कॉल सेंटर है। मारुति की वजह से गुड़गांव का एक तरफ से देखा जाए औद्योगिक में उदय हुआ है। अगर गुड़गांव में मारुति ना आती तो शायद ये इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर बन पाता। ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। सामने एयरटेल की बिल्डिंग है, जो एक कॉर्पोरेट ऑफिस भी है, हेड ऑफिस भी है। अब सामने है मारुति उद्योग लिमिटेड। सामने जो गेट दिखाई दे रहा है आपको वो मारुति है। शायद दिख गया होगा आपको, ये मारुति का मटेरियल गेट है।
यहीं पे जितने भी ट्रक्स वगैरह होते हैं सब यहीं से एंट्री करते हैं। हरा भरा बहुत ज़्यादा है। बेसिकली जो हरा भरा आपको पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये सब नेचुरल नहीं है, ये सब लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत कमी है। ये मरुस्थल एरिया है टोटली, तो यहाँ पर सब इंसान ने, इंडस्ट्री औद्योगिकरण हुआ, सर्विस सेक्टर आया, तो उन्होंने सब पेड़ पौधे लगाए हैं। ये खुद उगे हुए पेड़ पौधे नहीं हैं, सब लगाए गए हैं, तभी ये हरा भरा है। ये लुमैक्स कंपनी है। जिधर देखोगे आप पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। पेड़ों की आड़ में जो कंपनियां हैं, गेट उनके छुप जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। ये भी कॉल सेंटर सारे यहाँ पर। ये मुंजाल सोबा लिमिटेड है जो सोकर बनाती है, इंडिया लीडिंग कंपनी इन सोकर मैन्युफैक्चरिंग। ये भी एक बिल्डिंग तैयार हो रही है जो कॉल सेंटर ही बनेगी। पहले ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती थी जो अब तोड़ करके कॉल सेंटर बना दी गई है। हमारे लेफ्ट साइड में ये सरहौल विलेज है, जो गुड़गांव का गांव है सरहौल। ये सेक्टर 18 में ही आता है। ये गगनचुंबी इमारतें, कॉल सेंटर, ये कहते हैं कि गुड़गांव कितना धनी होगा। सच में इसमें कोई डाउट नहीं है, गुड़गांव बहुत धनी है। अथाह पैसा है गुड़गांव में, बस आपको पैसा बटोरना आना चाहिए। गुड़गांव में सच में पैसे की कमी नहीं है। आपके पास बटोरने के गुण होने चाहिए, ट्रिक्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि हम पैसे को कैसे इकट्ठा करें, कैसे उसको बटोरें। अगर ये सब आते हैं तो आपको धनवान बनने में देर नहीं लगने वाली है। बहुत पैसा गुड़गांव में है। ये मारुति का ऑथराइज सर्विस सेंटर है, विपुल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। यह मारुति की जितनी भी गाड़ियां हैं सब सर्विस की जाती है, जिसमें डेंट, पेंट, बॉडी सर्विस, रेगुलर सर्विस सब आते हैं। यहाँ पर पानी अभी भी भरा हुआ है। परसों बारिश हुई थी लेकिन पानी अभी भी नहीं निकला है। सेक्टर 18 औद्योगिक एरिया गुड़गांव, ये भी उद्योग विहार में ही आता है। यहाँ पर औद्योगिक एरिया के 5 फेस हैं, जिसमें फेस 4 से में आए हैं। इसके अलावा 4 फेस और रह जाते हैं, वो वही हैं। ये सारा फेस 4 में ही आता है जहाँ हम चल रहे हैं। सेक्टर 18 भी फेस 4 में ही आता है। ये वापकोस है, ये हरियाणा सरकार का कुछ इंडस्ट्री है वापकोस। ये हिप्पा है,
हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये हरियाणा सरकार के औद्योगिक इकाई है। अब हमारे राइट साइड में आने वाली है स्टेट बैंक अकादमी। ये स्टेट बैंक अकादमी है। यहाँ पर स्टेट बैंक के एम्प्लॉइयों को प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी ट्रेनिंग दी जाती है। ये राइट साइड में SBI का ही इंस्टीट्यूट है, अकादमी है। ये इसका एंट्री गेट है। अब हम आ चुके हैं सेक्टर 17-18 डिवाइडिंग रोड, टी पॉइंट। अभी रेड लाइट हुई पड़ी है तो हम आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर और शहरों की तरह नहीं है कि आप लाल बत्ती जंप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर लाल बत्ती जंप करेंगे और पुलिस वाले नहीं है, आप सोच रहे हैं यहाँ पर तो कोई खड़ा नहीं है, तो आपकी ये भूल है। यहाँ पर गुड़गांव में 80% पॉइंट्स ऐसे हो चुके हैं जहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं और उनकी केबिन में बैठे हुए पुलिस वाले मॉनिटरिंग करते रहते हैं। आप बिल्कुल भूल जाइए कि हमने रेड लाइट जंप कर दिया, कोई नियम तोड़ा, चालान नहीं कटेगा। आपका 80% क्या 90% चांस है कि आपका चालान कटेगा ही, अगर आप किसी भी नियम को तोड़ते हैं तो। इसलिए सभी से निवेदन है कि यातायात के नियमों का पालन करें और जो नियम हैं उनके अनुसार ही चलें, जिससे दूसरों की और अपनी भी जान और माल दोनों बच सकें। क्योंकि आपका नियम का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है खुद की भी या दूसरों की एक्सीडेंट होने पर जान भी चली जाए, और चालान कटेगा तो माल की भी नुकसान है, मतलब आर्थिक नुकसान भी, पैसे का भी नुकसान है, आपको चालान भरना पड़े। तो इसलिए सभी का अनुरोध है कि वो यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें। अब मेरा भी डेस्टिनेशन लगभग आने वाला ही है। ये आ गया टोटा शोरूम, जो टोटा गाड़ियों का शोरूम है। यहाँ पर सर्विस, रिपेयरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग सारे काम किए जाते हैं। ये जो रोड है दोनों तरफ ऑटोमोबाइल की मार्केट है। यहाँ पर सारी की सारी ऑटोमोबाइल की दुकानें हैं जो सभी तरह की गाड़ियों का रिपेयरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग वगैरह करती है। यहाँ लेफ़्ट साइड में भी दुकानें हैं जो टायरों की हैं, सर्विस की हैं, किसी चीज़ की भी है। और ये रहा मेरा ठिकाना। अब हम अपने गैराज में आ चुके हैं। ये मेरा गैराज है, पूरा दिन यहीं पर बिताएंगे। सामने टोयोटा का सर्विस शोरूम है। धन्यवाद मित्रों।